अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक को कुरान पाक की इसी आयत करीमा का हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, और उसके ज़िम्न में इस बात की वज़ाहत की गई थी कि दुनिया में जितने जालिम लोग हैं वो जालिमीन और वो जुल्म करने वाले हरगिज़ ये न समझें कि हमारे जुल्म करने से अल्लाह गाफिल है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। और तुम हरगिज़ ये गुमान न करना अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ज़ालिमों से गाफिल है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज का इल्म रखने वाला है, हर चीज का जानने वाला है। तो जो जालिम है वो हरगिज़ ये न सोचे कि मैं जब जुल्म करता हूँ तो जुल्म का जो अमल है अल्लाह से गाफिल है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नमा युअख्खिरुहुम कहकर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जालिम को ढील देता है, अल्लाह जालिम को वक्त देता है। जालिम की अगर पकड़ ना हो दुनिया में तो ये न समझे कि मैं अपने जुल्म से बरी हो गया, अपने जुल्म से छूट गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अदल का कानून है, ये इंसाफ का कानून है कि अगर किसी ने दुनिया में जर्रा बराबर जुल्म किया है तो उसका बदला और उसकी सजा अगर वो दुनिया में देना चाहे तो दुनिया में देता है। अगर दुनिया में वो जालिम बच जाए तो फिर एक वक्त
जो आने वाला है, यकीनन आने वाला है, जो यौमल हिसाब है, यौमल क़ियामा है, यौमल जज़ा है, यौमल दीन है, यौमल हश्र है, जिसमें सारी इंसानियत को जमा होना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर बंदे को अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। अगर यहाँ छूट जाए तो वहाँ न छूटे। लेकिन बारहा ये तजुर्बा है और ये देखा गया है और तारीख की किताबें गवाह है कि जिन जिन इंसानों ने जुल्म किया दुनिया में, तो वो इंसान दुनिया में भी सजा याफ्ता हुआ, दुनिया में भी उसे सजा मिली और अभी आखिरत की सजा बाकी थी। उन्हीं जुल्म करने वालों में बहुत से इंसान हुए, हजरत आदम से लेकर आज तक। और माह मुहर्रम हराम शरीफ में अहले बैत अतहार पर जो यजीदियों ने जो जुल्म सितम की इंतहा कर दी, उसकी कोई मिसाल नहीं थी। तो उन जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी सजा दी और अभी आखिरत की सजा बाकी है। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको शहीद कर दिया गया, उसके बाद जालिमों ने ये समझा कि हमारी हुकूमत मजबूत हो गई। लेकिन जिस हुकूमत की बुनियाद मजलूम के खून पर रखी जाए और फिर वो मजलूम भी ऐसा कि जो नवासे रसूल हो, जो इब्ने रसूल हो, जो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का परवरदा हो, जो मौला अली शेर खुदा का शहजादा हो, उसके खून से और उसको कत्ल करके उसको शहीद करके ये समझना कि हमारी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। दुनिया ने देखा कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद आलम ये हुआ कि शहादत इमाम अली मकाम के बाद यजीदियों ने जश्न मनाया, यजीदियों ने खुशियां मनाई। और ये यजीदी कौन थे? ये जब पीछे चलेंगे तो ये वही गिरोह था, ये वही जमात के लोग थे कि जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के अंदर मुलव्विस थे। और उसके बाद यही वो जमात थी जो मौला अली के साथ जबरदस्ती हो गई। यही वो जमात थी जिन्होंने मौला अली को भी धोखा दिया। यही वो जमात थी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा उनको भी धोखा दिया। इनका काम ही था मुसलमानों में तफरका डालना। और वजह यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुत्तफ़िक़ा तौर पर खलीफतुल मुस्लिमीन हुए और उनके बाद हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हुए। तो उस दौर में तो किसी दुश्मन इस्लाम को ये हिम्मत न हुई कि मुसलमानों में तफरका डाल सके। लेकिन जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो कि चूंकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी शर्म हया वाले थे, बड़े आप अफ़्व दरगुजर करने वाले थे, तो एक शख्स जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न सबा, जो मजहबन यहूदी था, बज़ाहिर मुसलमान हुआ और मुसलमानों का लिबादा होकर उसने ऐसे मुसलमानों को अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू किया कि जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर सके। और मुसलमानों के अंदर उसने गलत अकाईद और गलत नजरियात फैलाए। अब्दुल्ला इब्न सबा ने सबसे पहले तो उसने ये शोशा छोड़ा कि चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हाशिमी खानदान से थे, तो आपके बाद खिलाफत का हक हाशिमी खानदान में से मौला अली को है।
और उससे पहले मुसलमान ये सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि मुत्तफिका तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला तीनों खुलफाए सलासा की जो खिलाफत थी वो मुत्तफिका तौर पर सारे मुसलमानों ने तस्लीम की थी। यहाँ तक के खुद बनी हाशिम के खानदान, हजरत मौला अली, हजरत अब्बास, ये सब के सब उनके पीछे नमाज पढ़ते। लेकिन उसने ये अपना ग्रुप बनाया और ये अकीदा फैलाना शुरू किया। और एक अकीदा ये भी बताया जाता है कि उसने ये भी फैलाया अकीदा कि अली की शान इतनी बढ़ा के लोगों के दरमियान फैलाई कि माज़अल्लाह उसने कहा अली वो है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर हुलूल करके आया, माज़अल्लाह। और ये अल्लाह का अवतार है, माज़अल्लाह। अवतार का उसने नजरिया दिया, जिस नजरिए को, जिस अकाईद को इस्लाम ने सिरे से खत्म किया था, उसने ये नजरिया फैलाना शुरू किया। और एक अकीदा और फैलाया कि हर नबी का एक वसी होता है कि जिसके ताल्लुक से नबी अपने बाद वसीयत करता है, और हुजूर के बाद जो उनके वसी हुए मौला अली हुए, और वो खलीफा बिला फस्ल का उसका अकीदा फैलाया। और ये गुरु, इसका नाम पड़ा सबाई गुरु, अब्दुल्लाह इब्न सबा की निस्बत से। और उसने कौमी असबियत को, खानदानी जो दुश्मनी इस्लाम ने खत्म की थी, उसको उसने वापस भड़काया। चूंकि अय्याम जाहिलियत में कुरैश बड़ा कबीला था, खानदान कुरैश अरब शरीफ में मक्का मुअज़्ज़मा में बड़ा कबीला था। और उस कबीले में फिर कई शाखें थी, कई खानदान थे, जिसे हम खानदान कहते हैं। उसमें जो दो बड़े खानदान थे, एक बनु उमैया और एक बनु हाशिम। और बनु उमैया और बनु हाशिम दोनों का आपस में मुकाबला और मुसाबिका और एक दूसरे की बढ़ने की कोशिश से ये अय्याम जाहिलियत में भी थी, इस्लाम लाने से पहले भी थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इन तमाम खानदानी असीबतों को खत्म फरमाया और ऐलान कर दिया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे ईमान वाले आपस में भाई हैं, फास्लिहू बैना अखवैकुम, तो एक दूसरे के आपस में इस्लाह करें, एक दूसरे का साथ। तो कौमी असबियत को इस्लाम ने खत्म किया। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है कि उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने आखिरी वक्त ऐलान फरमाया था, हज्जतुल विदा के खुतबे में आपने ऐलान किया था कि किसी इंसान को दूसरे इंसान पर न रंग की वजह से फजीलत हासिल है, न ज़बान की वजह से फजीलत हासिल है, न खानदान की वजह से, न मुल्क वतन की वजह से, बल्कि इस्लाम जो है वो ये ऐलान करता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान पर फजीलत जो हासिल होती है तो सिर्फ एक ही वजह है, वो है अल्लाह का तक़वा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब वो है कि जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। तो इस्लाम ने इस असीबत को, इस कौमी खानदानी जो असीबत थी उसको खत्म फरमाया। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न सबा ने उस वक्त उसको भड़काया और लोगों के दरमियान ये अकाईद जो इस्लाम के खिलाफ फैलाया और एक ग्रुप बनाया। और उनका काम ही था साजिशें करना, जिनको कहा गया बलवा करने वाले। और उन्होंने साजिशें करके बिला आखिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। और फिर मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी इन्हीं लोगों ने धोखा दिया। और जब मौला अली ने अपना दारुल खुलाफा और अपना कैपिटल जब मदीना को छोड़कर आपने कूफा को बनाया, वरना हजरत उस्मान गनी तक इस्लामी कैपिटल मदीना मुनव्वरा, लेकिन मौला अली ने अपनी हिकमत अमली से कूफा को आपने दारुल खुलाफा और कैपिटल बनाया। तो उस वक्त ये सारा गिरोह वहां पहुंच गया और अपने आप को मुहिब्बाने अली, शियाने अली जाहिर करने लगे।
और उनके ग्रुप में शामिल। और वो जो सबाई थे, सबाई वो गलत नजरियात फैलाते रहे। और उन्हीं गिरोह में से तारीख गवाह है, इसी जमात में से जब हजरत अमीर माविया और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इख्तिलाफ हुआ, तो इन्हीं में से एक जमात निकली जो खारिजी। और खारिजी वो जमात है कि जिन्होंने दोनों से लाताल्लुक हो गए, दोनों सहाबा, मौला अली से भी और अमीर माविया से। और एक जमात वो जो अपने आप को शियाने अली और सबाई कहलाए, वो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले। हजरत मौला कायनात की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला जब आपने अमीर माविया से सुलह कर ली, तो उस वक्त भी ये जो सबाई और अपने आप को मुहिब्बाने अली कहने वाले, इन्हीं लोगों ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला की तौहीन की और उन्हें माज़अल्लाह आरुल मुस्लिमीन कहा कि मुसलमानों को जलील करने वाले। माज़अल्लाह। हालांकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहिरी में आपने इमाम हसन मुज्तबा के ताल्लुक से ऐलान किया था कि ये हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद है। और एक ऐसा वक्त आएगा कि दो मुसलमानों की जमात के दरमियान ये मेरा बेटा सुलह कराएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पेशन गोई फरमा दी थी कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे पहले मेरी सुन्नत को बदलने वाला, मेरे तरीके को बदलने वाला जो होगा वो बनु उमैया का एक शख्स होगा। और एक रिवायत में तो है आपने नाम भी जिक्र फरमाया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाई। लेकिन यही वो ग्रुप था, सबाई ग्रुप, और यही वो ग्रुप था शियाने अली अपने आप को कहने वाले, मुहिब्बाने अली अपने आप को कहने वाले, जिन्होंने अहले बैत अतहार की गुस्ताखी की। और उसके बाद फिर जब सुलह हो गई तो तारीख गवाह है कि 20 साल तक पूरी इस्लामी सल्तनत में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुल्तान रहे, बादशाह रहे। चूंकि खिलाफत राशिदा का दौर खत्म हो गया और हुजूर ने खुद फरमाया हजरत अमीर माविया को देखकर, ए माविया, जब तुम बादशाह बनाए जाओ, जब तुम सुल्तान बनो, जब तुम सुल्तान बनो तो अदल इख्तियार करना। तो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सुलह के बाद आप 20 साल तक पूरी इस्लामी हुकूमत के सुल्तान रहे, बादशाह रहे। और उस पूरे 20 साल के अंदर तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि इन सबाइयों को, इन खारजियों को, इन शियाने अली को कभी इनको पनपने का मौका न मिला, कभी ये फितना परवरी न कर सके। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सियासत में इतने तदब्बुर वाले थे कि आपने उनको कंट्रोल में रखा और इस्लामी सल्तनत वसी से वसीतर होती, इस्लाम दूर दूर तक फैलता गया, यहाँ तक कि समुद्र में बहरी जहाज और बहरी बेड़ा जिहाद के लिए कामयाबी के तौर पर जो पहले समुद्र के अंदर बहरी जहाज बेड़ा जो तैयार करवाया, कामयाबी जिसमें मिली वो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला, वरना उसकी इब्तिदा तो उस्मान गनी के जमाने में हो चुकी। तो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला आप चूंकि बनु उमैया में से थे और हजरत मौला अली और इमाम हसन मुज्तबा, इमाम शहीद करबला, ये बनु हाशिम में से थे, चूंकि हुजूर की औलाद है, हजरत फातिमा की औलाद है। तो ये असीबत का जो अकीदा नफरत का ये फैलाने वाला अब्दुल्लाह इब्न सबा और उसका गिरोह, उसकी जमात। लेकिन जो उस वक्त मुखलिस सहाबा थे जिन्होंने हुजूर की सोहबत पाई थी, वो बड़ी गहरी नजर से तमाम चीजों को देख रहे थे। तो वो इन बातिल अकायद और नजरियात का किला कमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अपने इल्म और अमल के जरिए उसको दूर करते रहते थे।
लेकिन फिर बिला आखिर जब सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफात हुई, आपने पर्दा फरमाया। उसके बाद फिर जब यजीद तख्त पर बैठा तो फिर यही वो गिरोह जो कूफा के अंदर सर छुपाए बैठा था, फिर इसने फितना परवरिश शुरू की। और ऐसा फितना कि अब खत लिख के तारीख गवाह है, बास तवारीख यार फरमाते कि 1000 से ज़ायद खत हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। और हर एक का मजमून इस तरह से होता कि इमाम आप आ जाए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपका हक है, आप आदिल हो, और ये हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहा है ये जालिम है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ, ये जो है खुलफाए राशिदीन के खिलाफ काम करता है, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपका साथ देंगे। अब हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम के सामने एक ऐसा मामला था कि हालांकि इस वक्त के अकाबिर सहाबा रोक रहे थे इमाम हुसैन कि आप तशरीफ न ले जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोक रहे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रोक रहे थे। उस वक्त जो अकाबिर सहाबा थे रोक रहे थे कि आप या तो मदीना में रहे या मक्का में रहे, यहीं रहकर आप जो है अपना काम करें, लेकिन आप कूफा न जाए, इसलिए कि कूफियों की बेवफाई या आपके वालिद मोहतरम के जमाने से मशहूर। लेकिन वो इमाम थे, इमाम वो देख रहे थे कि भाई सामने खत आया है और खत में ये लिखा गया है और एक नहीं हजारों खत आता है, और उसमें कहा गया है कि अगर आप आ जाएंगे तो हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, जालिम का मुकाबला करेंगे, और अगर आप नहीं आए तो कयामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में कह देंगे कि हमने तो इमाम को बुलाया था, इमाम ना आए। ये एक ऐसा मसला था इमाम के सामने कि इमाम ने कहा कुछ भी हो जाए, अब मुझे जो है हक के लिए और जुल्म के खिलाफ सीना सिपर होने के लिए अब मुझे जाना पड़ेगा, हालात कुछ भी हो। उससे पहले आपने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा और उसके बाद उनकी भी शहादत हो गई। और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर आपने अज़्म मुसम्मम फरमा दिया, पक्का इरादा किया, और आप मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ रवाना हुए। लेकिन हालात फिर ऐसे हुए कि आप कूफा तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि यजीदी लश्कर जो हुल की सरकर्दगी में 1000 का लश्कर आया था, 1000 का लश्कर, उन्होंने रास्ते ही रोक दिया और कहा इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि आप कूफा नहीं जा सकते, वरना हालात खराब हो गए। कहा ठीक है, हमें मदीना वापस जाने दो। कहा नहीं, मदीना भी आप नहीं जा सकते। कहा फिर तू चाहता क्या? मुझे तो इतना हुक्म है कि मैं आपको नजर बंद रख और अगले हुक्म का इंतजार। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला वो कहते हैं ना कि भाई बंदे के साथ जो क़ज़ा मुक़द्दर होती है, हालात ऐसे बनते चले जाते हैं कि बंदा उस जगह पहुंच जाता है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला आपने गुफ्तगू शुनीत के बाद फिर आपने कहा ठीक है, कूफा का रास्ता भी नहीं जाएंगे, मदीना बल्कि तीसरे रास्ते पे हम चलते हैं, तुम हमारे साथ। अब ये रास्ता चलते जब एक मकाम पे कहा नहर फुरात करीब है, यही आप रुक जाए। हाकिम का हुक्म, इससे आगे आप नहीं जा सकते। पूछा इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम करबला है। आप फौरन उतर पड़े और कहा हाज़िही करबला, यही करबला। दोस्तों, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप उस अजीम हस्ती का नाम है कि जो सब जानते थे, सब कुछ मालूम था, लेकिन असल बात यह है कि जो बंदा अल्लाह की रजा में राजी होता है वो बड़े ऊंचे मकाम वाला होता है। और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रज़ाए इलाही में राजी थे। लेकिन नाना जान से बचपन से आप सुन रहे थे कि फरिश्ते आके खबर देते थे कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा की ज़बानी आपने सुना था, हज़रत फातिमा की ज़बानी आपने सुना था, हज़रत मौला अली की ज़बानी आपने सुना था, हज़रत इमाम हसन की ज़बानी आपने सुना था
कि शहादत मेरे मुकद्दर में है, लेकिन कुर्बान जाए। कभी भी इमाम अली मकाम ने न अपने नाना जान से कहा, न अपनी अम्मा जान से कहा, न अपने वालिद मोहतरम से कहा, न अपने भाई इमाम हसन मुस्तफा से कहा, न किसी और सहाबी या काबिल सहाबा से कहा कि आप दुआ करें कि ये इम्तिहान मुझसे टल जाए। कभी भी दुआ नहीं, बल्कि आप सब्र और शुक्र के रास्ते पर चलते रहे। और हुजूर ने, हजरत फातिमा ने, हजरत मौला अली ने, उन्होंने भी कभी दुआ नहीं की कि अल्लाह ये मुसीबत टाल दे। क्या नबी अगर ज़बान हिला देते तो वो मुसीबत नहीं टल जाती? हुजूर की दुआ, नबी की दुआ कि जिसको आला हज़रत कहते हैं, इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हुजूर ने कभी भी ऐसी दुआ नहीं फरमाई। हाँ, दुआ की है, लेकिन कैसी दुआ की? हदीस गवाह है। हुजूर ने दुआ की, हजरत फातिमा ने, हजरत मौला अली ने दुआ की, तो दुआ क्या की? कहा अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, अल्लाह हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा, हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। तो इमाम अली मकाम के कदम जो आखिरी वक्त तक डगमगाए नहीं, वजह यह है कि दुआए रसूल शामिल है, दुआए फातिमा शामिल है, दुआए मौला अली शामिल है। कहे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। यहाँ से हमें ये भी सबक मिला कि हमें भी चाहिए अपने से जो बड़े हैं उनकी दुआएं लें, बिलखुसूस अपने माँ बाप की दुआ लें, अपने बुजुर्गों की दुआ ले। आज नौजवान तबका परेशान है कि हम क्या करें, बड़े परेशान हैं। लेकिन परेशानी की एक वजह यह भी है कि हमने जब से अपने बड़ों को परेशान करना शुरू किया, हमारे मुकद्दर में परेशानी आई। अगर हम अपने बड़ों को, घर के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करते, उनका ख्याल करते, तो यकीन जाने उनके दिल से जो दुआएं निकलती है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है, वो हमारे हाथ में बेहतर होती है और हमारे लिए सुकून और इत्मीनान का सामान होती है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने माँ बाप की दुआएं, आप जितने अकाबीर औलिया अल्लाह की हिस्ट्री उठाकर देखें, उन्होंने अपने वालिदैन की दुआएं ली, अपने बड़े बुजुर्गों का अदब और एहतराम किया, अपने उस्ताद का अदब और एहतराम किया। लेकिन जब से हमने अदब और एहतराम करना छोड़ दिया तो हालात ये हो गए कि हम खुद परेशान, हम खुद हालात के मारे। लेकिन आज भी जरूरत है पैगाम हुसैन के है कि हुसैनियों अपने बुजुर्गों का अदब करो, अपने बड़ों का अदब और एहतराम करो, अपने माँ बाप जरूरतमंद है तो उनकी खिदमत करो। इसलिए कि यही वो माँ बाप है कि जब तुम आजिज थे, मजबूर थे, यही माँ बाप है जिन्होंने उस मजबूरी के आलम में तुम्हें ताकतवर बनाया, तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया, तुम्हें जीने का सलीका सिखाया। यही वो माँ बाप है। माँ बाप एक इंसान के लिए, बंदे के लिए इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा जरिया है कि उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गिटी पर ये जिंदगी बंदे को अता फरमा। माँ बाप ये सबसे बड़ा जरिया है। और फिर माँ बाप अगर मौला अली जैसे हो, हजरत फातिमा जैसे हो, तो सुभान अल्लाह। फिर वहां जो फूल खिलते हैं वो ऐसे फूल होते हैं कि एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन। और मुझे वो हदीस याद आ गई, हुजूर ने फरमाया कि ये जो दोनों नाम है हसन और हुसैन, हसन हसन और हुसैन, सुरियानी जबान के अंदर इसका माना होता है शब्बर और शब्बीर। और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम था। शब्बर हसन, शब्बीर हुसैन।
इसलिए आप देखेंगे अशार में कभी कभी शब्बीर, तो वो जो सुरियानी जबान जो चलती थी तो उस जबान उसमें यही माना होता था हसन और हुसैन का माना। तो हुजूर ने अरबी में हसन और हुसैन नाम रखा और फिर फरमाया ये दोनों नाम ऐसे हैं कि अय्याम जाहिलियत में इस्लाम आने से पहले ये नाम अल्लाह ने महफूज रखे, और ये दोनों नाम दुनियावी नाम नहीं है बल्कि ये जन्नत के नामों में से नाम है। इस्मान मिन अहलिल जन्नह, हुजूर ने फरमाया ये दोनों जन्नती नामों में से नाम है। और जन्नत में क्या है? जन्नत में खुदा का फजल है, जन्नत में खुदा की रहमत है, जन्नत में खुदा का नूर है, जन्नत में खुदा का नूर है। मालूम यह हुआ कि हसन और हुसैन ये खुदाई नूर के दो नाम हैं। ये तो नाम की बरकत है और फिर काम भी ऐसा, हसन और हुसैन का काम भी ऐसा। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब शहादत हो गई तो शहादत के बाद जालिमों ने ये समझा हमारी हुकूमत मजबूत हो गई, यजीदियों ने, सबाइयों ने, शियाने अली ने जो उनके साथ मिल बैठे थे 22,000 का लश्कर जो था उसमें वो लोग भी शामिल थे कि जिन्होंने खत के इमाम को बुलाया था। ये धोखा नहीं तो और क्या। और इस वजह से इमाम अली मकाम बार बार खुतबा दे रहे थे। तारीख गवाह है जब से हुर के लश्कर ने आपको रोका था, जब मौका मिलता आप खुतबा इरशाद फरमाते। और यजीदियों के सामने खुतबा भी ये नहीं देते कि मैंने इतने हज किए। हालांकि इमाम अली मकाम ने 25 हज अदा फरमाए और जिंदगी में आपकी कभी नमाज कज़ा नहीं, तक़वा तहारत का आलम, इबादत और रियाज़, लेकिन कभी आपने यजीदियों के सामने अपने अमल का तारुफ नहीं करवाया, बल्कि जब भी तारुफ करवाया आपने फरमाया मेरी निस्बत को पहचान कि मैं कौन हूं। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी से मेरी निस्बत क्या है, तुम खुद सोचो समझो तुम क्या करने जा रहे हो। अब कुछ लोग ये समझ सकते कि बार बार इमाम आले मकाम इसलिए खुतबा दे रहे थे कि वो चाहते थे कि मेरी जान बच जाए। याद रखें इमाम आली मकाम और अहले बैत नबुव्वत के सारे चश्म चिराग का आलम ये कि करबला की सरजमीन पर जब हजरत अली अकबर, हजरत कासिम बिन हसन, जब उनको इमाम आली मकाम ने जब कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, वो ख्वाब ऐसा है कि गैब से आवाज आ रही है, ये सवार आगे बढ़ रहे और मौत इनके करीब आ रही है। हजरत कासिम ने हजरत अली अकबर ने अर्ज किया कि या इमाम ये बताइए कि हम हक पर नहीं हैं? कहा हाँ बेटा हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। तो कहा या इमाम अगर हम हक पर हैं तो हमें शहादत की मौत शहद से ज्यादा मीठी नजर आ रही है, मद से ज्यादा मीठी नजर आ रही है, मद से ज्यादा। ये चश्मो चिराग का आलम है, हुसैन का आलम क्या। तो इमाम अली मकाम खुतबा इसलिए नहीं दे रहे थे, अपना तारुफ इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जान बच जाए, बल्कि दर हकीकत बात ये थी कि आप जानते थे कि मेरी शहादत में जहन्नम में ले जाएगी। आप उनको जहन्नम से बचाना चाहते, आप उनको जन्नती बनाना चाहते, चूंकि आप नबी के परवरदार थे। मेरे नबी की सीरत का ये अनोखा पहलू है कि आप चाहते थे कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो सभी इस्लाम लाम, लेकिन खुदा ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, महबूब आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनको हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये तो अल्लाह ने अपनी मशीयत पर रखा है, ये तो अल्लाह ने आप अपना काम करते जाइए, आप अपना काम करते जाइए, लेकिन हिदायत देना ये मेरा काम है। आपको अपना काम करने का सिला मिलेगा, लेकिन हिदायत देना ये मेरा काम है। तो इमाम आली मकाम उसी सीरत पर अमल करते हुए आप अपना तारुफ फरमा रहे हैं ताकि यजीदी जहन्नम से बच जाए। अब गौर फरमाएं, सामने जालिम है और ऐसे जुल्म करने वाले
कि पानी कम बह रहा है, पानी खैमे हुसैनी तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन उस आलम के अंदर भी इमाम अली मकाम उन्हें जहन्नम से बचाना चाहता। जालिम है फिर भी जहन्नम से बचाना चाहता। यह है इमाम अली मकाम की सीरत मुक़द्दसा का बेमिसाल पहलू। लेकिन वो जालिम थे, और वो जालिम इतने जालिम थे कि उनके दिलो दिमाग पर दुनिया गालिब थी। वो अब्दुल दीनार थे, वो दीनार के बंदे थे, पैसों के बंदे थे। वो सल्तनत और हुकूमत को चाहते थे। अमर बिन साद की हुकूमत चाहता था, और यजीदी सोचते थे कि हमें बड़ा इनाम मिलेगा, इकराम मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? जालिम ये ना समझे कि अल्लाह गाफिल है। हुआ ये कि उन्होंने इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया और लेके चले हैं कूफा की तरफ, और कूफा में कई दिनों तक गश्त कराया, घुमाया सरे मुबारक। और उस वक्त तारीख गवाह है कि उस वक्त कूफा के अंदर ऐसा मातम किया गया, ऐसा मातम हुआ कि एक बूढ़ा शख्स था, और वो बूढ़ा शख्स उसने जब उस जुलूस को देखा तो गम के अंदर, मातम के अंदर उसने अपनी उंगलियों को चबा, अपने दांतों से अपनी उंगलियों को चबा। उस वक्त हजरत ज़ैनब बिन्ते अली, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन, उन्होंने देखा तो कहा अफसोस है तुम पर, अफसोस है कूफियों यजीदियों तुम पर। तुम ही लोगों ने बुलाया और अब तुम ही लोग मातम कर रहे हो। अब तुम जो चाहो करते रहो। ये बद्दुआ है इमाम ज़ैनब की, हजरत ज़ैनब सैयदा ज़ैनब की। ये बद्दुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कि आज भी वो जो गिरोह है वो मातम ही में मुब्तला है, और उसी को इबादत तस्वुर करता है, उसी को अच्छा ही तस्वुर करता है। हालांकि हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस कुरान के मानने वाले, जिस नबी के मानने वाले, और जिस नबी की दावत को आम करने के लिए, बचाने के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। उनका फरमान यह है कि गम परवरी हराम है। एक है गमज़दा होना, एक है गमज़दा होना, और एक है गम परवरी, गम को पालना और उसका इजहार करना मातम के जरिए। ये इस्लाम में हराम, ये इस्लाम हराम। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपने फरमाया कि जाहिलियत की तरह न अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, न अपने सरों के बाल को नोचो। ये सब जाहिलियत वाले काम। बल्कि अगर मुसीबत आए तो गम का इजहार करने के बजाय हमें हुक्म दिया गया है सब्र का दामन, सब्र कर। लेकिन दिल में गम हो, ये एक ऐसा मसला है इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद और उनका दिन मनाने का, कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यजीदी वो जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और वो जो इमाम अली मकाम को बुलाकर फिर यजीदियों के साथ हो गए, वो बाद में मातम कर रहे थे। तो न मातम हमारा काम हो सकता है, न यजीदियों की तरह खुशी मनाना हमारा काम हो सकता है। तो फिर हमारा काम क्या है? इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम मुखलिस सहाबा के तरीके पर चलने वाले, हम असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, किसी भी एक की पैरवी करोगे हिदायत आ जाओ। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान के सामने रखकर हम जो है ऐसा गमे हुसैन नहीं मना सकते कि जिसकी मुमानियात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। लेकिन समझ में आ गया चूंकि बद्दुआ है तो ये इसी में मुब्तला रहे। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है, उसका फजल व एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया, हमें ये जमात अता फरमा। अल मुख्तसर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद
बड़ी बड़ी करामतों का ज़ुहूर हुआ, बड़ी बड़ी करामत। आप देखिए, अगर किसी शख्स का सर काट दिया जाए, अब उसके सर के अंदर जो खून है वो कब तक रहेगा? सूख जाएगा। लेकिन तारीख बताती है कि जब यही सरे मुबारक इमाम आली मकाम था जो कई दिनों तक कूफा में घुमाया गया, ये जब अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद जब उसने अपनी रान पर लिया, अपनी रान पर रखा और बेहुरमती करने के लिए, तो तारीख बताती है कि खून का खतरा गिरा। अब बताओ, इतने दिनों के बाद क्या खून का खतरा गिरता है? मालूम क्या हुआ? इमाम आली मकाम अपनी शहादत के बाद अपनी ज़बान हाल से ऐलान कर रहे हैं कि मैं, कत्ल तो हो गया, शहादत तो हो गई, लेकिन अल्लाह का वो फरमान याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाओ, मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा। लेकिन तुम समझ अब वो खून का खतरा जब गिरा, वो खून के खतरे की हालत देखिए, क्योंकि वो खून हुसैन है, इमाम आली मकाम का खून। अब वो जब गिरा, उसकी रान पे जब गिरा, तो उसकी रान को तोड़ता हुआ, उसके तख्त को तोड़ता हुआ जमीन में रुकूश हो। वो खून का खतरा वहां ठहरा नहीं, इसलिए कि वो खून का खतरा भी जान जाता था कि ये पाकीज़ा खतरा है। इब्ने ज़ियाद की रान इस लायक नहीं कि वहां ठहरे, वो तोड़ता हुआ और जमीन और गया भी तो सीधा ही गया। अब रान पे गिरा, तो जब आप किसी ऐसे जिस्म के हिस्से पर पानी डालो या खून डालो, तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, लेकिन खून हुसैन सीधा उसकी रान को चीरता हुआ, उसके तख्त को तोड़ता हुआ जमीन में चला गया, सीधा ही गया। क्या मतलब? खून हुसैन ने बता दिया कि हम सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हैं, हम सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। देखो, जब मेरे खून का एक कतरा सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकता, तो पूरे हुसैन को कैसे हटा सकता? अल मुख्तसर, चूंकि वक्त का लिहाज रखना है, काफी वक्त हो गया। इंशाअल्लाह आगे के जो नुकात मैं अगली जुमा बयान करने की कोशिश करूंगा। आखिरी बात यह कि हम मुसलमान हैं, हम इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको याद रखें और उनकी तालीमात को भी याद रखें, उनकी तालीमात, उनके फरामीन को भी याद रखें। और इमाम आली मकाम की जो तालीमात है वही तालीमात है जो आपके नाना जान रसूल पाक की तालीमात है, जो हुजूर की तालीमात है वही तालीम इमाम हुसैन। तो ये सफर का महीना चल रहा है, बहुत से लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं, तो ये जहालत खत्म करें। ये जहालत वाली बातें हैं, अहदीस मुबारका में इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि खुद हदीस इसके बारे में है कि ला सफर कोई चीज, ये सही अहादीस हुजूर की जो है कि सफर में मनहूसियत नहीं है, तो इसको मनहूस समझना ये जहालत है। बल्कि अल्लाह वाले हुजूर गौसे आज़म और बड़े बड़े अल्लाह वाले ये फरमाते हैं कि बंदे का कोई वक्त और कोई महीना, कोई टाइम मनहूस नहीं होता ईमान वाले का। मोमिन का कोई वक्त मनहूस नहीं होता। हाँ, जिस वक्त जिस टाइम वो अल्लाह व रसूल से गाफिल हो, वो टाइम उसके लिए मनहूस है। बस ये एक जुमला आप हमेशा याद रखें, हर मुसलमान। तो मैं समझता हूँ कि समझ सकते हैं कि कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई वक्त मनहूस नहीं है। आप जायज काम हर महीने में कर सकते हैं, नाजायज काम, हराम काम तो हर महीने में हराम है और मना है। सफर का महीना ये कोई मनहूस नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही है जैसे दिगर अय्याम है, दिगर महीने। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महीनों की तादाद पहले ही से शुमार कर दी, जो कुरान में उसका जिक्र है। अल मुख्तसर हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा, जो वो जो हो गए अपने, तो रहमत परवरदिगार अपनी की